क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट हो जाती है? आप बाय करते हैं तो प्राइस डाउन चला जाता है और सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के तुरंत बाद वही मार्केट पलट जाती है, या फिर जब आप ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हो तो इमीडिएटली ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी का गेम है, और अगर आप इसे समझ गए तो रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप से बाहर आ सकते हो। आज के वीडियो में हम लिक्विडिटी क्या होती है ये समझेंगे, स्मार्ट मनी कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कैसे इन ट्रैप से बच सकते हो और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। यह वीडियो डिटेल होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिक्विडिटी से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स में हम देखेंगे लिक्विडिटी होती क्या है। आपने मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा। मान लेते हैं ये सपोर्ट है, और जब प्राइस इस पर आता है तो जो सामान्य ट्रेडर हैं वो सोचते हैं यहाँ पर जब प्राइस आता है तो इस तरीके से रिवर्स करते हुए आगे जाने की कोशिश करता है, और रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसी पॉइंट पे बाय कर लेते हैं। और बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगा देते हैं, इसके नीचे यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और टारगेट कहाँ का लगा देते हैं, यहाँ तक का। इस स्टॉप लॉस से क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारे सामान्य साइकोलॉजी में तो यही है कि अब सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रेड लेने के बाद में मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद फिर से आपका टारगेट हिट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स के, उनकी लिक्विडिटी को लेने के लिए प्राइस यहाँ पर आता है। लिक्विडिटी दरअसल प्राइस के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, और जितने भी जो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिग प्लेयर्स रहते हैं, उनके बहुत करोड़ों के ऑर्डर्स रहते हैं। और जब करोड़ों के ऑर्डर्स उन्हें फिल करवाने के लिए रिटेलर्स की जो ऑर्डर्स रहते हैं उनको फिल करवा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करवा करके वहाँ से प्राइस को रिवर्स कर ले जाते हैं। रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस नीचे आता है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहाँ से बाइंग की होगी, बाइंग करने के बाद नीचे आके आपका एसएल स्वीप कर दिया मार्केट ने, स्वीप करने के बाद आपका टारगेट दे दिया, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसी तरीके से जब बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं तो इसी को लिक्विडिटी जो एरिया बनता है इसको लिक्विडिटी पूल कहते हैं, इस वाले एरिया। और ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, यहाँ पे प्राइस को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद प्राइस को मूव करा देता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस ज़्यादातर अपनी जो पोजीशन रहती है उनकी करोड़ों में होती है, तो उन्हें बहुत लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। उस लिक्विडिटी में अगर वो डायरेक्ट बाय और सेल करेंगे तो उनकी प्राइस एकदम से जंप कर जाएगी, और उनका एवरेज जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो ज़बरदस्ती इस प्रकार के जोन तलाश में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर उनको पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे। वो पेंडिंग ऑर्डर्स अगर वहाँ पर होंगे, अगर प्राइस वहाँ पर जाएगा तो उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी, उनके ऑर्डर्स भी फिल हो जाएंगे, और उसके बाद वो वहाँ से बाइंग करके ऊपर निकल जाते हैं। अब कुछ इसमें कॉन्सेप्ट रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है करंट ट्रेडिंग रेंज का। जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है और हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है बड़े टाइम फ्रेम में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में जो स्विंग लो होता है और स्विंग हाई रहता है, इतना जो एरिया रहता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका करंट ट्रेडिंग रेंज कहलाता है। अगर प्राइस 100 से 150 तक मूव करता है और 120 का आपका हाई को तोड़ के ऊपर निकलता है, तो 100 से लेकर के 150 तक की आपकी रेंज हो गई। और इस रेंज के अंदर आने वाले जितने भी जो छोटे स्विंग्स हाई लो होते हैं उनको अपन इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, और 100 के नीचे वाले एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी, और इसके बीच में जो एरिया होगा यहाँ पर आपकी इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है। इस चार्ट में हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जब मार्केट ने हायर हाई बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा एरिया बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा एरिया बना, तो ऊपर तो ये मेजर हाई हो गया। मेजर हाई के ऊपर वाला जो एरिया था इसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मेजर हाई के ऊपर वाला और मेजर स्विंग लो के नीचे वाला, और इसके बीच में जो इंटरनल लिक्विडिटी का सीधा मतलब ये होता है, इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर आता है एफबीजी, छोटे स्विंग और हाई। एफबीजी जहाँ पर भी क्रिएट होता है इसके बीच में, उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। और इन्हीं इंटरनल लिक्विडिटी के थ्रू
मार्केट उस रेंज की अंदर घूमता रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी चेन या डायनेमिक लिक्विडिटी। यह कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी के थ्रू अपने प्राइस को मूव कराता है। मार्केट हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ चलता है। अगर कोई एफबीजी है या इंटरनल लिक्विडिटी है, उस तक प्राइस आता है और प्राइस आने के बाद में वहाँ से तेज़ी से रिजेक्शन हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अब प्राइस जो उसके ऊपर वाली जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वहाँ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर एफबीजी पर आता है और वहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसके बाद नीचे वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जा सकता है। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस को देख सकते हो। रेजिस्टेंस को देखने पर आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करा था, उसके बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ करके इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। और यहाँ पर एंट्री, ये एक एंट्री का सेटअप भी यहाँ पर बन जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करता है और अपोजिट डायरेक्शन में एक तेज़ी से एक मूवमेंट देता है। तो ट्रेडर्स, आज हमने 4 गेम चेंजिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कवर किए। ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफिकेशन, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी चेन डायनामिक्स और लिक्विडिटी स्वीप्स। यह कॉन्सेप्ट थोड़े एडवांस जरूर हैं, लेकिन यह एक्चुअल मैकेनिक है जिसके बेसिक पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। मैं जानता हूँ कि यह एक ही वीडियो में मास्टर नहीं हो सकता, इसके लिए आपको खुद चार्ट पर जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।